हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको होमोफोन्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले होमोफोन्स को हिंदी में समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। साथ ही साथ आप इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए। The words which are similar in sound but different in meaning and spelling are called homophones। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं या ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होते हैं उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। जिसमें आज का हमारा पहला वर्ड है सेम। दोनों की स्पेलिंग पर आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। SEEM, SEAM दोनों की स्पेलिंग अर्थात वर्तनी। स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहते हैं। स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वर्तनी कहते हैं। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का साउंड, दोनों का उच्चारण सेम ही आ रहा है। सेम सेम, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। इस वाले सिम का क्या मतलब हो जाएगा? प्रतीत होना। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? प्रतीत होना। सिम मतलब क्या हो जाएगा? प्रतीत होना। प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, दोनों बातें एक ही है। प्रतीत होना या दिखाई पड़ना। चलिए बच्चों, इस वाले सिम का क्या मतलब हो जाएगा? सिलाई। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? सिलाई। सिलाई बोल सकते हैं या सिलाई करना भी बोल सकते हैं या सिलाई में जोड़ बोल सकते हैं। सिम का जो यूज होता है एज अ नाउन भी किया जाता है और एज अ वर्ब भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य है सिम का मतलब सिलाई या सिम का मतलब सिलाई करना या सिम का मतलब सिलाई में जोड़, तो कई सारी हिंदी होती है। इस वाले सिम का मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। इस वाले सिम का मतलब सिलाई, सिलाई करना या फिर सिलाई में जोड़। चलिए बच्चों, आज का हमारा दूसरा वर्ड है, दूसरा शब्द है मेडल। इस वाले मेडल का क्या मतलब होता है बच्चों? मेडल का मतलब होता है तमगा। क्या मतलब होता है बच्चों? तमगा। या आप बोल सकते हैं पदक, बोल सकते हैं पदक। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पदक। और इस वाले मेडल का क्या मतलब हो जाएगा? हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना। चलिए बच्चों, इस वाले मेडल का मतलब हो जाएगा तमगा या पदक और इस वाले मेडल का मतलब हो जाएगा हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना। चलिए बच्चों, आज का हमारा तीसरा वर्ड है हेल। हेल। इन दोनों की भी स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा। इसे भी पढ़ा जा रहा है हेल, इसे भी पढ़ा जा रहा है हेल। हालांकि दोनों की स्पेलिंग वर्तनी अलग अलग है लेकिन दोनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, साउंड सिमिलर है, समान है, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। इस वाले हेल का क्या मतलब हो जाएगा? स्वस्थ। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? स्वस्थ। और इस वाले हेल का मतलब क्या हो जाएगा? ओला। हेल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ओला। चलिए बच्चों, आज का हमारा चौथा वर्ड है हेयर। इस वाले हेयर का मतलब क्या हो जाएगा? बाल। हेयर का मतलब क्या हो जाएगा? बाल। और इस वाले हेयर का मतलब क्या हो जाएगा? खरगोश। क्या हो जाएगा मतलब बच्चों? खरगोश। चलिए बच्चों, इस वाले हेयर का मतलब हो जाएगा बाल और HARE इस वाले हेयर का मतलब हो जाएगा खरगोश। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? खरगोश। चलिए बच्चों, आज का हमारा पांचवा वर्ड है, इसे जरा ध्यान दीजिएगा। इन वर्ड्स पर जरा आप गौर करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। DEFERENCE, DIFFERENCE, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर आप समझ लीजिए। उस अंतर के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं, मैं आपको बता दूं। इसे थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट दिखे, आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, खरगोश HAIR, HAIR हेयर मीन्स बाल, HARE हेयर मीन्स खरगोश। क्या मतलब होता है बच्चों? खरगोश। चलिए, पांचवा वर्ड हमारा आज का है DEFERENCE। दूसरी तरफ लिखा गया है DIFFERENCE। इसे पढ़ेंगे डिफरेंस। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। डिफरेंस, इसे पढ़ेंगे डिफरेंस। इसे पढ़ेंगे डिफरेंस, इसे पढ़ेंगे डिफरेंस। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इस वाले डिफरेंस का मतलब हो जाएगा सम्मान।
क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? सम्मान या मर्यादा या इज्जत। और इस वाले डिफरेंस का मतलब हो जाएगा अंतर। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब अंतर या फर्क बोल सकते हैं, भेद बोल सकते हैं, अंतर बोल सकते हैं। आज का हमारा छठवां वर्ड है चेक। चेक एक तरफ लिखा गया है CHEC के चेक, दूसरी तरफ लिखा गया है CHEQUE चेक। तो इस वाले चेक का क्या मतलब होता है? रोकना होता है। क्या मतलब होता है बच्चों? रोकना या फिर जांचना भी होता है। रोकना या जांचना, रोकना या जांचना। चलिए बच्चों, रोकना या जांचना दोनों में से कोई बोल सकते हैं, कोई लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आए, परीक्षा में आए तो दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, या तो आप रोकना लिखिए या फिर आप जांचना लिखिए। किसी एक वर्ड के बारे में ही आपको लिखना रहता है। वहां बहुत सारे हिंदी अर्थ मत लिखिए, एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। यही आप देख लीजिए, CHEC के चेक का मतलब रोकना, CHEC के चेक का मतलब जांचना। तो किसी ना किसी एक वर्ड को ही लिखिए, किसी एक शब्द को ही लिखिए। चलिए बच्चों, दूसरी तरफ लिखा गया है CHEQUE। इस वाले चेक का क्या मतलब होता है? इस वाले चेक का मतलब होता है बच्चों धनादेश। धनादेश इसकी हिंदी होती है बच्चों, धनादेश। चलिए बच्चों, सातवां वर्ड हमारा आज का है, इसे पढ़ेंगे। इसे कई लोग क्या करते हैं? कैरियर पढ़ते हैं। कैरियर नहीं है, CAREER। इसे पढ़ा जाता है करियर। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? करियर। और इसे पढ़ा जाता है कैरियर। तो गलत ना पढ़िए, इसे पढ़ा जाता है करियर, इसे पढ़ा जाता है कैरियर। इस वाले करियर का मतलब होता है बच्चों आजीविका। क्या मतलब होता है बच्चों? आजीविका। आजीविका या फिर आप व्यवसाय बोल सकते हैं, जिंदगी बोल सकते हैं, जीवन बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ नीचे लिखा गया है CARRIER। इसे पढ़ते हैं कैरियर। इस वाले कैरियर का मतलब होता है बच्चों वाहक। क्या मतलब होता है बच्चों? वाहक। आज का हमारा आठवां वर्ड है इनसाइट, INCITE। और इनसाइट के नीचे लिखा गया है INSIGHT। इनसाइट, इनसाइट। इन दोनों को भी इनसाइट ही पढ़ा जा रहा है। हालांकि दोनों की स्पेलिंग वर्तनी अलग अलग है। वर्तनी स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों को इनसाइट ही पढ़ा जा रहा है। इस वाले इनसाइट का क्या मतलब होता है? उकसाना। क्या मतलब होता है बच्चों? उकसाना, भड़काना, उकसाना या भड़काना। और इस वाले इनसाइट का क्या मतलब होता है? सूक्ष्म दृष्टि, परख। परख बोल सकते हैं, परख। परख बोल सकते हैं, पूरा ज्ञान बोल सकते हैं। इनसाइट का मतलब क्या होता है? INSIGHT। इनसाइट का मतलब होता है परख, ज्ञान, सूक्ष्म दृष्टि। और इस वाले इनसाइट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। इनसाइट, INCITE। इनसाइट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। और INSIGHT इनसाइट का मतलब होता है परख, पूरा ज्ञान या सूक्ष्म दृष्टि। आज का हमारा नौवां वर्ड है प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? राष्ट्रपति। PRESIDENT, राष्ट्रपति। और इस वाले प्रेसिडेंट, PRECEDENT, इस वाले प्रेसिडेंट का मतलब होता है बच्चों पूर्ववर्ती। इसे पूर्ववर्ती पढ़ते हैं बच्चों, इसका मतलब पूर्ववर्ती होता है। सॉरी, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती या फिर मिसाल या फिर उदाहरण। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वर्ड की बहुत सारी हिंदी हो सकती है। हो क्या सकती है? होती है। एक वर्ड की बहुत सारी हिंदी होती है, लेकिन हम उसे किस संदर्भ में, किस संदर्भ में हम ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहने का तात्पर्य यह है। तो प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का मतलब पूर्ववर्ती, मिसाल या उदाहरण। आज का हमारा 10वां और अंतिम वर्ड है फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, FORTH, फोर्थ। इस वाले फोर्थ का क्या मतलब होता है? चौथा। फोर्थ वाले का मतलब क्या हो जाएगा? कहने का तात्पर्य यह है FOURTH, फोर्थ का मतलब क्या होता है? चौथा या चौथाई। चौथा या चौथाई।
चौथा या चौथाई, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। और इस वाले फोर्थ का मतलब होता है बच्चों FORTH, फोर्थ का मतलब होता है आगे। फोर्थ का क्या मतलब होता है बच्चों? आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।